मोदी जी क्यों हारे, फिर हारेंगे यदि, यही है। अब खाली कंक्लूड कर रहा हूँ, सारे बिल्कुल। औजोज को मैं बताया हूँ कि इसलिए ये हारे। 400 पार तो पहला रीजन है, जी आरएसएस से लड़ना बड़ा रीजन है, जी और योगी का पैर खींचना, हाथ बांधना, जी ये तीसरा बड़ा रीजन है। जी ऑर्गेनाइजेशन के लोगों को बिल्कुल ध्यान नहीं देना, जैसे इनका देखिए ना, क्लियर है, क्रिस्टली क्लियर। ये नड्डा जो अपने यहाँ एक सीट नहीं निकाल सकता, जी वो कहा अब तो हमको आरएसएस की जरूरत ही नहीं है, हम लोग मतलब जवान हो गए हैं। जी तो ये तो मोदी के कॉन्सेंट से बोल रहे थे। हम्म, हमारा देश लगता है बहुत जल्दी बंगाल से दूर हो जाएगा। बंगाल आपका ऑन द ब्रिंक ऑफ सेपरेशन है। उन लोग का जो कॉन्सेप्ट है मुस्लिमों का, जी मुझको नाम लेना पड़ता है जी क्योंकि मैंने पढ़ाई सिर्फ अंग्रेजी नहीं की है। जी आपके जितने आर्ट्स के विषय हैं, सोशोलॉजी हो, एंथ्रोपोलॉजी हो, साइकोलॉजी हो, जी हिंदी हो, इंग्लिश हो, अंग्रेजी का मैं प्रोफेसर हूँ, अंग्रेजी हिंदी दोनों का एमए हूँ। जी हिस्ट्री को मैंने जम के मैंने पढ़ाई की है। जी और जब व्यक्ति हिस्ट्री नहीं जानेगा ना, जैसे किसी पंचायत में आप जाना चाहते हैं, जी तो आप फैसला क्या दीजिएगा, किस कारण झगड़ा है। तो मैं जो देखा हूँ, जी मैं जो समझा हूँ, उसके कारण मैं बोलता हूँ कि भैया ये तो 20-25 साल जाते जाते कट जाएगा। द ट्रेंड ऑफ द कंट्री, द ट्रेंड ऑफ द कंट्री जो है, जी ये तो कट जाएगा। मोदी जी, आप देश को दौलतमंद बनाए। जी जैसे मैं जो देखिए, एक आपको फूड फॉर थॉट दे रहा हूँ। जी आप पहले की तुलना में आपके समय 11वें पोजीशन में था हमारा, जी उसको आपको 5वें में 5वें लाया, जी 4थे में लाया, जी और 27-28 तक आप तीसरा में जो बोले हैं जी जीडीपी के हिसाब से जी आ जाएगा, जी बेशक आ जाएगा। जी लेकिन मेरी जो समझ है, गुरु की समझ जो है जी कि धन से देश नहीं बचता है। आप गौर कीजिएगा, जी धन से सिर्फ देश बचना रहता तो हम गुलाम नहीं होते। अब तो भारतीय जनता पार्टी का वहाँ सरकार है असम में। तो जिसकी कमी है उस पर उंगली नहीं उठाइएगा। हम सिर्फ मोदी जी के गुलाम हम हैं। मोदी जी, आपने गलती की। अब तो विश्व शर्मा जी ही ने मुख्यमंत्री वहाँ हैं। तो यदि नहीं कर रहे हैं, तो जैसे लालू जी के करप्शन के कारण मैं उंगली उठा रहा हूं, तो आपके भी कहीं न कहीं भटकाव है। कन्हैया कुमार एक बिहार के नेता जो भारतीय जनता पार्टी के विरुद्ध बोलकर सुर्खियों में रहे। जब पार्टी का ऐलान होने लगा तो मंचों का शेयर होने लगा। तो कई लोगों का कहना है कि तेजस्वी जी का कार्यक्रम में कन्हैया कुमार को इसलिए मंच शेयर नहीं होता है क्योंकि कन्हैया कुमार मंचों पर जब आएंगे तो सारा श्रेय लूट कर चले जाएंगे, तेजस्वी जी को पीछे छोड़ देंगे। इसमें कितने सच्चाई देखते हैं? देखिए, कन्हैया कुमार तेज तो है, इससे जेएनयू में पढ़े हैं, पढ़े लिखे तो हैं, लेकिन ऐसे व्यक्तियों को मैं मानता हूँ तेज तो शकुनी भी था। जी कृष्ण का काट नेगेटिवली वही करता था। तो वो तो तेजस्वी के तेज को आसानी से ढक देंगे, इसमें कोई शक नहीं है। जी लेकिन जहां तक है कि जवान नेता है, वो जी नेतृत्व देने की बात है, जी तो वो मूल्य से जुड़े हुए वो भी नहीं है। जी वे हमारे देश की राजनीति को परवर्ट करने के लिए, जी डाइवर्ट करने के लिए, जी और वही जो किसी तरह से हमको वोट मिले, मतलब वी शैल बी टॉकिंग अबाउट कि भारत तेरे टुकड़े होंगे, भारत तेरे कई जनता को बरगला कर वोट लेना चाहते लेना हैं, चाहते हैं। दूसरी ओर ले जाना चाहते हैं, हाँ, दूसरे धारा में जनता को माइंड को कन्वर्ट करना चाहते हैं। तो उस तरह की राजनीति तो कांग्रेस वाला करिए रहे हैं, और तथाकथित सोशलिस्ट तो करिए रहे हैं, और कम्युनिस्ट लोग करिए रहे हैं। आपकी क्या आवश्यकता, वो तो कम्युनिस्ट पार्टी में सुनते हैं कि थे, तो वहां से यहाँ आए हैं कांग्रेस कि हम जीत जाएंगे। जी तो जीत कर करके आप कौन सा मूल्य स्थापित करना चाहते हैं, उसके लिए हम जैसे गुरुओं को भी बुलाइए, और बहुत लोग पढ़े लिखे हैं, जी हम लोग सुनना चाहेंगे कि कन्हैया कुमार जी, आप क्या बिहार को देना चाहते हैं। हम तो देख रहे हैं हमारे पूरे देश पर संकट है, जी पूरे देश में संकट है। जी संकट जहाँ बीजेपी का राज है वहां संकट है, तो वो भी निंदनीय है। जी और संकट यदि ममता राज में है तो वो भी निंदनीय है। यदि कहीं कांग्रेस का और राज है तो वो भी निंदनीय है। अभी हमारी बात है, हम थोड़ा हट के बात कर रहे हैं। जी हमारा देश लगता है बहुत जल्दी बंगाल से दूर हो जाएगा। बंगाल आपका ऑन द ब्रिंक ऑफ सेपरेशन है। ये कटने के कगार पर है। भारत से बाहर की ओर जा हाँ रही हाँ, है।
इसको उन लोग का जो कॉन्सेप्ट है मुस्लिमों का, जी मुझको नाम लेना पड़ता है जी क्योंकि मैंने पढ़ाई सिर्फ अंग्रेजी नहीं की है। जी आपके जितने आर्ट्स के विषय हैं, सोशोलॉजी हो, एंथ्रोपोलॉजी हो, साइकोलॉजी हो, जी हिंदी हो, इंग्लिश हो, अंग्रेजी का मैं प्रोफेसर हूँ, अंग्रेजी हिंदी दोनों का एमए हूँ। जी हिस्ट्री को मैंने जम के मैंने पढ़ाई की है। जी और जब व्यक्ति हिस्ट्री नहीं जानेगा ना, जैसे किसी पंचायत में आप जाना चाहते हैं जी तो आप फैसला क्या दीजिएगा, किस कारण झगड़ा है। तो मैं जो देखा हूँ, जी मैं जो समझा हूँ, उसके कारण मैं बोलता हूँ कि भैया ये तो 20-25 साल जाते जाते कट जाएगा। द ट्रेंड ऑफ द कंट्री, द ट्रेंड ऑफ द कंट्री जो है जी ये तो कट जाएगा। यहाँ पर बहुत जगह मैं मोदी जी का समर्थन करता जी था, करता हूँ अब भी। यदि कोई नहीं है तो वही मेरे लिए ठीक है। जी मोदी जी आप देश को दौलतमंद बनाए। जी जैसे मैं जो देखिए एक आपको फूड फॉर थॉट दे रहा हूँ। जी आप पहले की तुलना में आपके समय 11वें पोजीशन में था हमारा, जी उसको आपको 5वें में पांचवें लाया, जी चौथे में लाया, जी और 27-28 तक आप तीसरा में जो बोले हैं जी जीडीपी के हिसाब से आ जाएगा, जी बेशक आ जाएगा। जी लेकिन मेरी जो समझ है, गुरु की समझ जो है जी कि धन से देश नहीं बचता है। आप गौर कीजिएगा, जी धन से सिर्फ देश बचना रहता तो हम गुलाम नहीं होते। जी जिस समय हम पर आक्रमण हो रहा था 7 से 12 में, जी दाहिर राजा के क्षेत्र में आक्रमण किया जी मीर मीर कासिम, जी तो दुनिया की 1/3 दौलत तो आपके यहाँ थी। तो दौलत के कारण यदि हम स्वतंत्र रह पाते जी तब तो हमको पूरे दुनिया पर राज करना चाहिए था। लेकिन धन नहीं, धन हो, रोटी कपड़ा मकान वगैरह हो, आप जन पैदा किए, जन नहीं पैदा किए। वही तो लिखते रहता हूँ, अभी भी तो वही नोट कर रहा था जी कि आप जन नहीं पैदा किए, नतीजा हुआ कि 303 से 810 से 40 पर आ गए। और हमारा देश में जो डेंजर है, मेरे टाइप का आदमी को, जैसे मेरा व्यक्तिगत कुछ लॉस हो रहा है, वैसा लॉस हमको दिख रहा है गुलशन जी, जी कि यदि आप नहीं, पत्रकार लोग आगे आए, जी प्रोफेसर लोग नहीं आए, गुरु लोग नहीं आए, जी डॉक्टर इंजीनियर नहीं आए, तो फिर बिहार की बारी है। आप नहीं रोक सकिएगा। बिहार भी भारत से जाने वाले अरे हैं। भैया, कोई देश किनारे से कटता है, मैं जो बात कर रहा हूँ, जी कोई देश जो है ना उसकी सीमा पहले कटती है, जी सीमांत, जी तो वो तो कट रहा है। जी असम भी डेंजर में है। वो शर्मा क्या बोला है, ठीक बोला है जी कि 20 साल में तो यहाँ मुसलमानों का राज हो जाएगा। तो आखिर अब तो भारतीय जनता पार्टी का वहां सरकार है असम में। तो जिसकी कमी है उस पर उंगली नहीं उठाइएगा। हम सिर्फ मोदी जी के गुलाम हम हैं। मोदी जी आपने गलती की। अब तो विश्व शर्मा जी ही ने मुख्यमंत्री वहां हैं। तो यदि नहीं कर रहे हैं, तो जैसे लालू जी के करप्शन के कारण मैं उंगली उठा रहा हूं, तो आपके भी कहीं न कहीं भटकाव है। आखिर कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी भी कहती है कथनी और करनी में अंतर है। या तो करने नहीं आ रहा है, आ तो इंटेंशनली यू आर बैड, इंटेंशनली बैड, जी या इग्नोरेंस में बैड। लेकिन जो होना चाहिए था, जैसे गुलशन जी जो बात, कुछ बात मैं छोड़ दे रहा हूँ, देखिएगा, जी इनको 2021 में राष्ट्रपति शासन लगा देना चाहिए था। मैं वहां गया था बंगाल, जी राष्ट्रपति शासन के लिए एकदम मैच्योर था। जैसे कभी कभी डॉक्टर किसी का इलाज करता है, कहता नहीं इसका ऑपरेशन अभी नहीं होगा, घाव पका नहीं है, थोड़ा वेट कीजिए। जी दैट वाज ए मैच्योर्ड एंड थॉरली मैच्योर्ड केस। जब 2021 के चुनाव के बाद वो पिटवा रही थी, रेप करवा रही थी, लोग घर छोड़कर भाग रहे थे, और पहले भी भाग रहे थे, जी तब 356 धारा जो संविधान में है मोदी जी, जी वो किस दिन के लिए है? गुलशन जी दूसरा प्रश्न नहीं तो कहीं न कहीं करेगा। भारतीय जनता पार्टी और मोदी सरकार बंगाल को अलग करना चाहती है। नहीं, करना नहीं चाहती है, लेकिन आपकी बेवकूफी पे करना अलग हो जाएगा। आप करना चाहें या ना चाहें, जी आप वो यदि छत पर से कूद जाइएगा, जी इरादा आपका नहीं है जी कि हम चोटिल हो, मेरा पैर टूटे, लेकिन आप यदि 10 मंजिला से कहिएगा हम कूद जाएंगे तो जी पैर टूटेगा है। मोदी जी, आप, मेरी समझ बनती है, जो मैं समझा हूँ कि शायद आप नोबेल पीस प्राइज के लिए कोशिश कर रहे थे क्या? जी आपको बंगाल को रोकना चाहिए था। इसके लिए हम कांग्रेस को नहीं बोलेंगे, जी इसके लिए हम कम्युनिस्ट को नहीं बोलेंगे, इसको लालू को नहीं जो बोलेंगे। सत्ता में रहेंगे उन्हीं से सवाल न होगा ना। निश्चित बात, आप कहेंगे वो नहीं किया, तो आपको हम लाए थे किस लिए? किसी मोदी है तो मुमकिन है, मुमकिन कितना है बड़ा तो नारा फिर दिया। मुमकिन क्यों नहीं? फिर आपको समझ में बात नहीं आई, तो आपका ग्रुप में भी लोगों को समझ में बात नहीं आई। हमको लगता है कहीं कहीं ये ज्यादा अपने को आंकने लगे।
मैं तो एक बुकलेट आ जाएगा, आप लोग को दूंगा, मोदी जी क्यों हारे, फिर हारेंगे यदि, यही है। अब खाली कंक्लूड कर रहा हूँ, सारे बिल्कुल। कागजात को मैं बताया हूँ कि इसलिए ये हारे। 400 पार तो पहला रीजन है, जी आरएसएस से लड़ना बड़ा रीजन है, जी और योगी का पैर खींचना, हाथ बांधना, जी ये तीसरा बड़ा रीजन है। जी ऑर्गेनाइजेशन के लोगों को बिल्कुल ध्यान नहीं देना, जैसे इनका देखिए ना, क्लियर है, क्रिस्टली क्लियर। ये नड्डा जो अपने एक सीट नहीं निकाल सकता, जी वो कहा अब तो हमको आरएसएस की जरूरत ही नहीं है, हम लोग मतलब जवान हो गए हैं। जी। तो ये तो मोदी के कॉन्सेंट से बोल रहे थे, हम तो यही बोले कहीं न ना। कहीं आरएसएस को छोटा दिखाना चाह रहे थे। बिल्कुल। आप कोई आरएसएस को हमारे देश में वजूद नहीं है। जिस पार्टी से भारतीय जनता पार्टी बनी, बढ़ी। तो आप कह ही रहे इसमें, हमको इसमें कल्पना करने की कहाँ जगह है। जो आपका अध्यक्ष बोल रहा है कि इसकी हमको जरूरत नहीं है, नहीं है। जो आपके माँ बाप हैं, वही बोल रहे हैं। और आप बोल रहे हैं कि माँ बाप की हमको जरूरत नहीं है। तो भैया हो सकता है कि आप विक्रमादित्य ऐसा कुछ हो गए हो, लेकिन इन लोग का भटकाव था, और इस भटकाव से उबरने का एक ही तरीका है कि हम जो देशभक्त लोग हैं इन पर भी उंगली उठाएं। और ये तो भटकियों के लोग हैं ही, और राहुल गांधी राज करेगा, ये तेजस्वी राज करेगा, और ये अखिलेश राज करेगा। ये सब तो अनपढ़ों की जमात है। आपके पास तो कम से कम कुछ ब्रेन है मोदी जी। आपके पास, मैं ये नहीं को, हमारी एक बार मुलाकात है गुलशन जी, मुलाकात मोदी जी से हुई है, इसीलिए कुछ बात को मैं बड़ी स्पष्टता से समझ पा रहा हूँ, और 45 मिनट तक हमारी बात हुई थी। तो जो मैं बोला था वो सब गांधी मैदान में 12 अक्टूबर गांधीनगर में जाकर मिला था, और वही सारी बात 27 अक्टूबर को ही बोल रहे थे।